हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरुपस। ये है एपिसोड 1 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं फिनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। ओके फिर हम देख रहे हैं इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस किस तरह इंटरकनेक्टेड है। ओके देन हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फाइनेंस, रोल देखेंगे, फाइनेंस का रोल क्या है, फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ओके और फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट्स, मार्केट्स, सर्विसेज, ये इंटरकनेक्टेड होती है। क्यों इंटरकनेक्टेड होती है? इकोनॉमिक की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करनी होती है? ताकि वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सके। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों करना होता है? ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। ओके सो इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए ये सारी जो इंटरमीडियरीज हैं, ये सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि हम एक अच्छा सिस्टम जनरेट कर पाए और हम फंड को मोबिलाइज कर पाए। ओके अब फंड को मोबिलाइज क्यों करना होता है? फंड को मोबिलाइज करना ही फाइनेंशियल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम अपनी इकोनॉमी में फंड को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक पर्पस होता है कि वो सरप्लस सेक्टर से फंड को मोबिलाइज करके डेफिसिट सेक्टर तक लेकर जाए और एक अच्छा एवेन्यू, एक अच्छा ग्रोथ दे पाए इकोनॉमी को। ठीक है ओके अब 1990 के पहले फाइनेंशियल सिस्टम का एक ही काम हुआ करता था, फंड को मोबिलाइज करने का। लेकिन 1990 के बाद हमने क्या किया? हमने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। ओके 1990 के बाद हमने एलपीजी लाई। ओके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत क्या हुआ? उसके तहत हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। कैसे? बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आए, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, जिससे क्या हुआ? हमारी एफिशिएंसी बढ़ी, हमें कंपटीशन मिला। हमने एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश किया, हमने कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया, जिससे हम फेयर कंपटीशन के थ्रू अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाए। ओके और अपने आप को ग्लोबल मार्केट में एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब काम किसका है? ये सब काम फाइनेंशियल सिस्टम का है। फाइनेंशियल सिस्टम फंड को मोबिलाइज करके ये सारे काम करती है। और एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम वही होता है जिसमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस तीनों को अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड किया जाए। वही एक अच्छा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सिस्टम होता है। ओके अब इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज इन द सेंस, जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंटरकनेक्टेड होता है। सेविंग इन द सेंस, सेविंग्स वो ऐसी अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हम अपनी करंट इनकम से निकालकर साइड में रख देते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए। ओके इसे डिफर्ड एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसे अभी नहीं अपने एक्सपेंस में लगाते, इसे हम फ्यूचर में लगाते हैं। ठीक है अब उस सेविंग को मोबिलाइज करके अगर हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पार्क करेंगे तो वो इंटरकनेक्टेड हो गया। ओके सो फाइनेंशियल सिस्टम का काम ही यही होता है कि हम किस तरह से सेविंग्स को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डिप्लॉय कर पाए और उसका पोटेंशियल, उसकी ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ कर पाए, जैसे इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है फाइनेंस, पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब हम कोई डेफिसिट सेक्टर होता है जहां पर हम उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट एक मनी से करें, एक फंड से करें, या फिर फंड एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसे सेक्टर में लगाएं जहां पर कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैपिटल इक्विपमेंट के थ्रू प्रोडक्ट इनहांस हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम को मनी का सिनोनिम्स भी कहा जाता है, लेकिन फाइनेंस जो होता है वो एक सोर्स होता है, वे टू राइज फंड होता है। ओके सोर्स जनरेट करता है मनी को रेज करने का। ओके फाइनेंस का काम बेसिकली होता है, फाइनेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट फाइनेंस यानी कि बिजनेस फाइनेंस, और एक होते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इन द सेंस जैसे गवर्नमेंट,
एज अ पब्लिक अथॉरिटी कॉरपोरेशंस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझना ही गवर्नमेंट का काम है। ओके, बिजनेस फाइनेंस क्या करता है? बिजनेस फाइनेंस हमें कैपिटल फॉर्मेशन कराता है। किस सेंस में? हमें जैसे कोई भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें कंपनीज की ज़रूरत होती है जो प्रोडक्ट बनाए, जो सर्विसेज दें। ओके, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम प्रोडक्शन करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम कंजम्पशन करते हैं। ये सब क्या है? ये इकोनॉमी के फंक्शन है। और ये इकोनॉमी के फंक्शन कौन कर रहा है? ये बिजनेस फाइनेंस कर रहा है, कंपनीज कर रही है, बिजनेस इंटरप्राइजेस कर रही हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उसने अपना गुड्स बनाया है तो वो क्या कर रहा है? वो होलसेलर के पास जा रहा है, और होलसेलर क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरर का रोल क्या है? मैन्युफैक्चरर का रोल रहा है कि होलसेलर से वो फंड ले और वो आए अपने मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर वो अपनी एफिशिएंसी और बूस्ट करे और कैपिटल इक्विपमेंट लेकर आए और अपना प्रोडक्शन और इनहांस करे। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम फंड को एक्सचेंज करते हैं, हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। बिजनेस फाइनेंस ये सारी एक्टिविटीज करता है। ओके, सो किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए फिनेंशियल सिस्टम क्या कहता है? कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि वो अपनी कैपेसिटी बूस्ट कर पाए, एफिशिएंट बना पाए और इकोनॉमी की ग्रोथ कर पाए। अब जैसे कंजम्पशन बढ़ा, होलसेलर गया रिटेलर के पास, एक्सचेंज हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुए गुड्स, ओके, अल्टीमेटली कंजम्पशन हो गए। ठीक है, सो इस तरह से मोबिलाइजेशन ही एक अच्छी फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इन तीनों एक्टिविटीज को इंटरकनेक्टेड करके ही चलता है, और इस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन द सेंस, जैसे वो बहुत सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। जैसे कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितने इनकम्स हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, उन सबको कंपेयर करके वो डिसीजन लेता है, एक फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, ताकि वो किस तरह से फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट, एक अच्छी ग्रोथ अपनी इकोनॉमी को दे पाए। फाइनेंशियल सिस्टम एक स्टडी होती है। किस चीज की स्टडी होती है? फंड को रेज करने की और सही जगह पे इन्वेस्ट करने की, ना प्रोडक्टिव मैनर। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम एक फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जहां पर किसकी स्टडी होती है? कैपिटल मार्केट की थ्योरीज की। कैपिटल मार्केट थ्योरीज एक ऐसी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे, आगे हम एपिसोड्स में इन सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कैपिटल मार्केट थ्योरीज होती है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ऐसे थियोरीज डेवलप की गई हैं जिसके तहत हम एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। हम किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका पोटेंशियल समझने की कोशिश करते हैं, उसका फ्यूचर में ग्रोथ कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्कोविट्स थियोरी, फॉर एग्जांपल CAPM मॉडल। ओके, सो ये सब क्या है? ये कैपिटल मार्केट थियोरीज है। ओके, सो इसकी स्टडी कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द सेंस, जैसे हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, डेट इक्विटी का रेशियो समझते हैं, हम ऐसे फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जहां से फंड हम रेज कर सकते हैं। जैसे IPOs इशू हो गया, हमारे पास पैसे आ गए, फिर हमने कोई भी एसेट को सेल कर दिया तो हमारे पास पैसे आ गए, या फिर हमने किसी को लोन दिया है, सडनली हमारी लोन हमारे पास वापस आ गई। ओके, या फिर हमने किसी से लोन ले लिया है तो हमारे पास पैसे आ गए। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ मनी होती है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ मनी होती है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। ओके, हमसे कोई लोन ले रहा है, ओके, या फिर हम कोई इक्विपमेंट खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं। सो ये सब क्या है? ये हमारे फंड फ्लो एनालिसिस है। हम खुद को एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ से हम फंड रेज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हमारी फंड जा रही है। वो किसका काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करने वाला कौन है? फाइनेंशियल सिस्टम है। ओके, उसी तरह थर्ड है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जहां पर हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर पोटेंशियल है, जहां पर हम किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, ये सब किसका काम है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम है।
अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिसीजंस के, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के, फिनेंशियल सिस्टम डिसीजन लेता है और भी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर रिलाई करता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल एंड साइकोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट से भी वो इन सारे सब्जेक्ट्स को एज अ टूल यूज करता है ताकि वो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, ओके, और इकोनॉमी को ग्रो कर सके। ओके, नाउ रोल ऑफ फाइनेंस इन एन इकोनॉमी। फाइनेंशियल सिस्टम के रोल क्या होते हैं? सबसे पहले तो सेविंग को मोबिलाइज करना ही फाइनेंशियल सिस्टम का रोल होता है, ताकि वो अच्छे से सेविंग्स को मोबिलाइज कर पाए और इन्वेस्टमेंट में एवेन्यूज में पार्क कर पाए और एक इकोनॉमी की ग्रोथ हो। फिर वो सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक हो। ओके, इंटरमीडियरीज का यही तो काम होता है, ताकि वो कैपिटल फॉर्मेशन एक अच्छी तरह से कर पाए। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए एक कैपिटल को सप्लाई करने का काम किसका होता है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम होता है। फिर इंक्रीज द कैपिटल थ्रू बेटर मैनेजमेंट। ओके, किस तरह से हमें फंड को इंक्रीज करना है, किस तरह से हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलना है, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम का रोल होता है। बिजनेस इंटरप्राइजेस को असिस्ट करना प्रॉफिट मेकिंग में, कैसे? जैसे कि बहुत सारे इंटरप्राइजेस हैं जहां पर सीजनल, फॉर एग्जांपल डेटर्स से पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फंड को गवर्नमेंट देती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिससे उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और उनका काम नहीं रुकता है और उनकी प्रॉफिट बढ़ती है। जैसे गवर्नमेंट भी बीच बीच में बहुत सारे सेक्टर्स के लिए पैकेजेस लाती रहती है और मनी स्टिमुलेट करती रहती है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। किसी भी इकोनॉमी में अगर फंड को पंप किया जाता है बार बार, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ओके, देन प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। किसी भी कंपनी का फंड स्कैर्स ना हो, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो। ओके, एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करके एक अच्छी ग्रोथ लाने के लिए ये सब किसका काम है? सब फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। फाइनेंस एक लाइफ ब्लड का काम करती है बिजनेस के लिए। ओके, बार बार वो फंड रेज करना और फिर प्रॉपर एलोकेशन करना, ये सब किसका काम है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। और वो जितना अच्छी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांगली ये सब मेंटेन करती है, उतना ही उस इकोनॉमी की ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। देन वेरियस एक्टिविटीज में इकोनॉमी का रोल, फाइनेंशियल सिस्टम का रोल है फंड को रेज करने में। सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल होता है। ओके, फॉर्मल जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, मोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है। जैसे उसके अंडर में ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट फर्म्स हो गए। ओके, ये सब क्या है? ये सब फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भी फॉर्मल सेक्टर का ही हिस्सा है। Banking sectors accounts for 2/3 of asset of normal financial, while non-banking sector comprises capital market, development, finance, institution, insurance and mutual fund. Okay, ये सब क्या है? ये फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है। क्या करती है ये सब? एक्सेलरेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक्सेलरेट करती है, कंपटीशन को बूस्ट करती है, फेयर कंपटीशन मेंटेन करती है, जिससे क्या होता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक अच्छी फाइनेंशियल सिस्टम गवर्न होती है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ता है। किसी भी जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी किस पर डिपेंड होती है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे। ओके, अगर सेविंग अच्छी तरह से मोबिलाइज होकर के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्टिव मैनर में, तो जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है। ओके, फिर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एग्जिस्टेंस होता है, ओके, सिस्टमैटिक होता है, रेगुलेटेड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, अनरेगुलेटेड होता है। ओके, स्मॉल फार्मर्स, लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स या स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को कंसीडर नहीं किया जाता। कहाँ? फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में। सेविंग्स और क्रेडिट फैसिलिटी स्मॉल फार्मर्स को रूरल एरियाज में आसानी से मिल जाती है, उनको अच्छे से कंसीडर किया जाता है। कहाँ? इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में।
देन फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए डिले हो जाता है। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में सिंपल प्रोसेस होता है, सिग्नेचर बेस्ड होता होगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ लोन मिनिमम डिले के साथ होता है। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, रीपेमेंट रेट लो होते हैं, कहाँ, फॉर्मल में, इसलिए एनपीएस के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होता है, कहाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में, रीपेमेंट रेट्स हाई होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में जो है ज्यादा होती है, इनफॉर्मल में कम होती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड्स सीजनल फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। सीजनल फ्लक्चुएशन जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती रहती है, फाइनेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल इंटरेस्ट बढ़ाती या घटाती रहती है, तो उस हिसाब से जो फंड है वो शिफ्ट होते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ओके, उसी तरह इनफॉर्मल में गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस सेंस में वो रेगुलरली चलता रहता है, उसका कोई असर नहीं होता। सो इस तरह से फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर और नॉन और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर वर्क करते हैं। ये दोनों भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। सो इस तरह से पूरी फाइनेंशियल सिस्टम हमारी वर्क करती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। ओके, हम जानेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करती है। ओके, फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। रेगुलेटरी बॉडी हो गया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया। ओके, मेनी मोर टू डिस्कस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप फिनरुपस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।